वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। आपका पैराग्राफ नंबर 10 है, आप देख सकते हैं इसको। लिखा है थॉमस एडिसन वॉज अमेरिकन साइंटिस्ट। थॉमस अल्वा एडिसन का आपने नाम सुना होगा, है ना? वही है, इन्हीं के बारे में आज कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो थॉमस एडिसन वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। थॉमस एडिसन, वाज मतलब थे, एन मतलब एक, अमेरिकन मतलब होता है अमेरिकी, साइंटिस्ट का मीन्स होता है वैज्ञानिक। यानी थॉमस एडिसन एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उसके बाद लिखा है एज ए लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के की तरह, ही यूज टू सेल न्यूज़पेपर्स। जब वे छोटे थे तो एक छोटे लड़के की तरह वो हमेशा क्या करते थे? यूज टू सेल न्यूज़पेपर। जब वो छोटे थे तो थोड़ा गरीब थे और वो हमेशा क्या करते थे? अखबार बेचा करते थे। यूज टू सेल मतलब बेचा करते थे क्या? न्यूज़पेपर, अखबार बेचा करते थे। ऑन द अमेरिकन रेलवे, अमेरिकन रेलवे यानी अमेरिकी रेलवे स्टेशनों पर वे क्या करते थे? वे क्या करते थे? अखबार, न्यूज़पेपर बेचा करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर समय, ही फाउंड इन द टेलीग्राफ ऑफिस, उन ही फाउंड इन टेलीग्राफ ऑफिस वॉचिंग द ऑपरेटर एट वर्क। कह रहा है ज़्यादातर समय, ही वॉज फाउंड, उन्हें पाया गया, इन द टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस में, वॉचिंग द ऑपरेटर एट वर्क, यानी जो ऑपरेटर्स होते हैं टेलीग्राफ ये ऑफिस में, उनको बार बार उनको ऑब्ज़र्व करते हुए, उनको देखते हुए उनको पाया गया कि वो काम में क्या कर रहे हैं, वो बार बार वही देखते रहते थे, है ना? आगे है देखिए, वन डे ही सा द स्टेशन मास्टर्स लिटिल बॉय इन डेंजर ऑफ मीटिंग एन एक्सीडेंट। कह रहा है कि वन डे ही सा, एक दिन उन्होंने देखा, है ना? द स्टेशन मास्टर्स लिटिल बॉय, स्टेशन मास्टर्स लिटिल बॉय, स्टेशन मास्टर का छोटा लड़का, है ना? याद रखिए, स्टेशन मास्टर वो होता है जो ट्रेन के लिए सिग्नल्स वगैरह ये सब देता है ना? रिंग्स वगैरह फेंकता है ताकि जो है ट्रेन को अपना डायरेक्शन मिल सके, आगे जाना है कि क्या करना है, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद कह रहा है कैसे कि इन डेंजर ऑफ मीटिंग एन एक्सीडेंट, क्योंकि उस एक दुर्घटना से होने से जो है, वो एक दुर्घटना होने वाली थी उसके साथ, तो वो उससे क्या करता है? स्टेशन मास्टर को छोटे बच्चे को देखता है और कह रहा कि जंपिंग फॉरवर्ड, है ना, ही सेव्ड द चाइल्ड एंड रिटर्न फॉर सर्विस द स्टेशन मास्टर, है ना? जंपिंग फॉरवर्ड ही सेव्ड चाइल्ड करा, और आगे की ओर कूद करके, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे की ओर प्यारे बच्चों, फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे की ओर। ही सेव्ड द चाइल्ड, उसने बच्चे को बचा लिया, एंड रिटर्न फॉर द सर्विस द स्टेशन मास्टर टॉट हिम ऑल अबाउट द टेलीग्राफी। और कह रहा कि उसकी सेवा के बदले, है ना, बहुत बुद्धिमान थे वो, टेलीग्राफी के बार बार ऑफिस में जाते थे, देखते थे। तो वही है कि एन इन रिटर्न फॉर द सर्विस, सेवा के बदले, सर्विस मतलब होता है सेवा, रिटर्न मतलब होता है कि वापस या बदले में। कह रहा बदले में, किसके बदले में? अपनी उस उनकी सेवा के बदले में स्टेशन मास्टर ने उन्हें टीच मतलब होता सिखाना या पढ़ाना, टीच टॉट, टॉट है ना, सिखाया या पढ़ाया, क्या सिखाया?
देखिए उसके बाद जो है उसके बाद उसके बच्चे के बचाने की सेवा के बदले स्टेशन मास्टर ने उसे सिखाया, है ना, ऑल अबाउट द टेलीग्राफी के बारे में। Many hours did the young man expend in the research, and to him we owe some of the greatest comforts of modern life. कारण मेनी आवर्स डिड द यंग मैन एक्सपेंड, उस नव युवक ने कई घंटे बिताए हैं, कई घंटे अपने खर्च किए हैं इन द रिसर्च, किस चीज़ में, अपनी रिसर्च में, है ना, खोज में, एंड टू हिम वी ओ, और उसी के द्वारा हमने अपनाया है सम ऑफ द ग्रेटेस्ट कंफर्ट ऑफ द मॉडर्न लाइफ, यानी आधुनिक जीवन के कुछ विशेष, है ना, ग्रेटेस्ट मतलब कुछ बड़े, कंफर्ट को मतलब अपने जो है कई सुविधाओं को, आराम को जो है हमने अपनाया है अपने आधुनिक जीवन में। ही वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, वह केवल 20 वर्ष का था, व्हेन ही इन्वेंटेड ग्रामोफोन, जब उसने ग्रामोफोन का आविष्कार किया, है ना, ग्रामोफोन का आविष्कार किया, केवल 20 वर्ष का था। सोचो आज हम लोग कितनी उम्र में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस हिसाब से वैज्ञानिकों की तरह सोच रखनी चाहिए, जिससे कि इंडिया के नाम भी बहुत सारी चीज़ें आ सकें, है ना। तो जो सबसे पहले जो फ़ोन आता था जिसमें उठा करके घंटी जो है बटन दबा करके घुमा घुमा करके वो करते थे, दैट इज़ नोन एज ग्रामोफोन, है ना, उसको ग्रामोफोन के नाम से जाना जाता था। तो देखिए पहला प्रश्न आपका है, काफ़ी सरलतम प्रश्न हमारे हिसाब से है, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है ना, बहुत अच्छे। कह रहा कि विच कंट्री डिड थॉमस एल्वा एडिशन बिलोंग, कह रहा किस जो कंट्री से, किस देश से थॉमस एडिसन संबंध रखते थे, वो कंट्री कौन सी थी। इंडिया से तो नहीं, इंडिया में राम श्याम मोहन गीता मीता ये सब नाम होता है, अमेरिका हो सकता है, चाइना जापान ये सब नहीं, अमेरिका से ही वो संबंध रखते थे, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ओके, थॉमस एल्वा एडिसन कौन थे, एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा बहुत सारी सेवाएं दी गई, जिसमें सबसे पहले उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में ग्रामोफोन का निर्माण किया था, है ना। तो चलिए आगे है, तो जिसका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा वही सही रहेगा। अब चलिए कह रहा कि वेयर डिड ही सेल न्यूज़पेपर, वे न्यूज़पेपर कहाँ बेचते थे, एट एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर, गलत, एट बस स्टॉप, बस स्टैंड पर, गलत, एट मॉल, है ना, किसी शोरूम या मॉल में, गलत, एट रेलवे स्टेशन पर वो क्या बेचते थे, सामान बेचते थे बेटा, न्यूज़पेपर बेचते थे। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स। आगे है अगला, व्हाट डिड द टेलीग्राफ ऑफिस, है ना, व्हाट डिड ही डू, वो क्या करते थे, हैं भैया, क्या करते थे वो, इन टेलीग्राफ ऑफिस में ये क्या करते थे, है ना, टॉक टू द पीपुल, लोगों से बात करते थे, बातूनी महाराज नहीं, गलत जवाब है ये। हेल्प टू द पीपुल, लोगों की मदद करते थे, ये भी गलत है। फिल इन द डिटेल्स, खाली स्थानों को भरते थे। वॉच द ऑपरेटर को देखते थे कि वो कैसे कार्य कर रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर हमारा 4 यहाँ पर सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। वो ऑपरेटर्स को देखते थे वो कैसे कार्य कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, वॉट वॉज हिज एज व्हेन ही इन्वेंटेड ग्रामोफोन, कह रहा कि जब उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया तो उनकी उम्र क्या थी। भाई साहब देख लीजिए, है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ही वॉज ओनली 20 ईयर्स, है ना, ही वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही इन्वेंटेड ग्रामोफोन, कह रहा कि वह केवल 20 वर्ष के थे जब उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा 18 यानी 18 वर्ष, एकदम गलत बात है। 24 यानी 24 वर्ष, भैया गलत बात है। और इसके बाद 12 यानी 12 वर्ष, ये भी गलत बात है। यानी कह रहा है कि 20 विल बी योर राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार कर दिया था। चलिए आगे। हु वॉज, है ना, थोड़ा सा इसको जूम फील्ड कर लें। हु वॉज इन डेंजर, खतरे में। डेंजर का मतलब होता है खतरा। खतरे में कौन था? खतरे में कौन था? कौन था खतरे में भाई? तो पहला ऑप्शन आपका है थॉमस, है ना, थॉमस एडिशन खतरे में थे, तो ये बात गलत है। कौन खतरे में था? द स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर स्वयं खतरे में था, नहीं, बात गलत है ये भी। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, ये भी बात गलत है। कोई तो खतरे में था और वो था स्टेशन मास्टर का छोटा लड़का। तो द स्टेशन मास्टर्स लिटिल बॉय इज इन द डेंजर। डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। देखिए अगला पैराग्राफ जो 11 वाला है, पैराग्राफ 11 आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है राम मोहन राय वॉज बॉर्न एट राधानगर इन हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। कह रहा है कि राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय, इनका पूरा नाम राजा राम मोहन राय है ना, था, और एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। और उनका जो जन्म हुआ वो राधानगर में हुआ, जो कि हुगली डिस्ट्रिक्ट में है, यानी हुगली ज़िले में है, और जो कि बंगाल यानी बंगाल जो है, बंगाल का हुगली एक डिस्ट्रिक्ट है, और 1772 में हुआ। याद रखिए इस चीज़ को कि 1772 में इनका जन्म हुआ। हुगली ज़िले जो कि बंगाल में है, बंगाल राज्य की का एक ज़िला है ना। तो अब इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। आगे कह रहा है हिज फादर रमाकांत रॉय, है ना, उनके पिता रमाकांत रॉय हैड सेटल्ड एट राधानगर, ये राधानगर में सेटल्ड हो गए, मतलब रहने लगे। आफ्टर गिविंग अप हिज पोस्ट अंडर द सिराजुद्दौला, है ना, कह रहा है आफ्टर गिविंग अप हिज पोस्ट अंडर द सिराजुद्दौला। कह रहा है कि जब आफ्टर गिविंग अप हिज पोस्ट, जब उन्होंने अपनी जो है पोस्ट को उन्हें दे दिया, जो कि सिराजुद्दौला के अधीन थी। द नवाब ऑफ बंगाल, उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। He had been unjustly treated by the Nawab and he also had some trouble about his land। कह रहा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। कह रहा he had been unjustly treated by the नवाब्स, वो नवाबों के द्वारा जो क्या है, अन्याय, मतलब उनके साथ जो है नवाबों के द्वारा अन्याय होता था, है ना, अन्यायपूर्ण व्यवहार होता था। यहाँ अनजस्टली का मतलब होता है अन्यायपूर्ण। अन्यायपूर्ण ट्रीटेड मतलब होता है व्यवहार। उनके साथ जो है क्या, ही हैड बीन अनजस्टली ट्रीटेड बाय नवाब्स, उनके साथ जो है अन्यायपूर्ण व्यवहार होता था नवाबों के द्वारा। एंड ही हैड सम ट्रबल अबाउट हिज लैंड, और उनके साथ उनकी कुछ, मतलब उनकी कुछ ज़मीनी समस्या भी थी। कह रहा कि ही, और क्या है, ही हैड सम ट्रबल, और कुछ समस्याएं, ट्रबल का मतलब यहाँ पे समस्या से है, और उनके साथ कुछ समस्या उनकी ज़मीनी थी, यानी लैंड से रिलेटेड थी। ऑब्वियस सी बात है, आज के समय में भी भूमि से संबंधित तमाम समस्याएं हम कह सकते हैं कि हमारे सामने आती हैं। अब कह रहा है ध्यान से,
So he became unattached the word and generally spent his time in prayer and thinking of God. इसीलिए क्या हो गए, सो ही बिकेम, इसीलिए भी हो गए अनअटैच्ड द वर्ड, यानी उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, समझ लीजिए एक तरीके से। सो मतलब इसलिए ही बिकेम अनअटैच्ड, इसीलिए भी क्या है, अनअटैच्ड हो गए, यानी रुष्ट हो गए एक तरीके से हम कहेंगे, टू द वर्ड, संसार से, जनरली एक्सपेंड इन हिज टाइम इन प्रेयर एंड थिंकिंग ऑफ गॉड, और आमतौर पर वो अपना समय ईश्वर की मनन और चिंतन में और प्रार्थना में व्यतीत करने लगे, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा। प्रश्न नंबर 1 है, पहला है, हु वाज बॉर्न एट राधानगर, राधानगर में जन्म किसका हुआ था? सिराजुद्दौला? नहीं बेटा, सिराजुद्दौला के बारे में बात नहीं हो रही है। रमाकांत रॉय जो कि उनके पिता थे, इनके बारे में भी बात नहीं हो रही कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। द नवाब ऑफ बंगाल, नवाब का बंगाल तो आपका सिराजुद्दौला ही था, तो उसके बारे में भी बात नहीं हो रही है ना। बात हो रही है राजा राम मोहन राय, यानी राम मोहन राय जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, और उन्होंने बहुत सारी, है ना, जैसे सती प्रथा, बहुत सारी ऐसी कुरीतियों का अंत किया था, है ना। तो सती प्रथा या बाल विवाह जैसी, जो क्या होता था कि पहले के समय में छोटे छोटे बच्चों की भी शादी हो जाती थी, और कुछ ऐसी कुरीतियाँ थीं कि जैसे पति की मरने के बाद महिलाएं भी उसी के साथ, चाहे वो जिंदा हों चाहे मृत हों, उससे नहीं मतलब है, वो जिंदा ही उनको जो है चिता पर बैठना रहता था। तो ये थोड़ी सी इश्यूज़ हो जाते थे उनके समय में, तो ये थोड़ा दिक्कत है। तो इसके वजह से जो है उन्होंने इस प्रथा को जब जो है समाप्त कर दिया, इस प्रथा का जो है उन्होंने विरोध किया और उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो ये है राजा राम मोहन राय। अब इसके बाद करा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, गद्यांश के अनुसार, है ना, वर्ड अनअटैच्ड का क्या मतलब हुआ? अनअटैच्ड मतलब होता है, अनअटैच्ड जैसे एक होता है अटैच्ड मतलब जोड़ना, और अनअटैच्ड का मतलब हो जाना अलग हो जाना, अगल हो गया। तो अलग हो गए यानी विरक्त हो गए एक तरीके से कहिए, समाज से उनको कोई लेन देन नहीं रहा, समाज से वो अपने आप को मतलब सेपरेट रखने लगे। तो यहाँ अनलव्ड हो गए, ट्रबल हो गए, इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्व मतलब होता है जुड़ जाना, तो ऑब्वियस सी बात है जुड़ जाना तो होगा नहीं, जुड़ जाना होगा नहीं। ट्रबल मतलब होता है समस्या, समस्या तो होगा नहीं। अनलव्ड मतलब प्रेम ना करना, तो ये होगा नहीं। तो इसलिए आपका सबसे सही जो इसका सिनोनिम होगा वो सेपरेट हो जाएगा, यानी अलग हो जाना हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला है, हु एक्सपेंट, है ना, कौन अपना समय व्यतीत करता था, कौन अपना समय व्यतीत करता, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय, है ना, इन प्रेयर, यानी प्रार्थना में अपना ज़्यादातर समय कौन व्यतीत करता था? तो पहला है क्या, रमाकांत रॉय, तो ये नहीं सही है। सिराजुद्दौला, ये भी नहीं सही है। राम मोहन राय की ननाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों विकल्प नहीं होगा।
राजा राम मोहन राय के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो नवाबों के अत्याचार से परेशान थे, कुछ उनका भूमि से संबंधित समस्या थी, जिसके वजह से वो क्या होने लगे, वो ईश्वर की प्रार्थना में रहने लगे और समाज से थोड़ा अलगाव हो गया, यानी अलग रहने लगे। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा तीसरा। बहुत अच्छे। शाश्वत, अर्पित, प्रखर, अर्थ प्रताप सिंह, बिल्कुल भास्कर सिंह। सभी बच्चे, जिन बच्चों का उत्तर आ रहा है, सारे बच्चे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। चलिए आगे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन को चुनिए, है ना, हमारी बात सुनिए, गलत कथन को चुनिए। लिखा है इन राधानगर इज इन बंगाल। तो बंगाल में राधानगर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर राधानगर आता है, और जो कि वेस्ट बंगाल या बंगाल का एक क्षेत्र है, एक एरिया है, या एक सिटी हम कह सकते हैं। रमाकांत राय वर्क अंडर सिराजुद्दौला। ये भी बात सही है बेटा, सिराजुद्दौला के अधीन काम करते थे, है ना। थोड़ा सा मुग़ल क्या होते थे, स्ट्रिक्ट होते थे, और जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा समस्याएं झेलनी पड़ जाती थी। राम मोहन रॉय हैड ट्रबल अबाउट हिज लैंड। राम मोहन राय अपनी ज़मीनी समस्या से लेकर परेशान रहते थे। तो ये तीनों कथन सही है। कथन क्या हो गया, रमाकांत रॉय, तो रमाकांत रॉय की बात नहीं हो रही है, राम मोहन राय अनअटैच्ड हो गए। तो ये देखिए, ये जो सही है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है भाई मेरे। सबसे पहले कह रहा है इनकरेक्ट, यानी गलत कौन सा है, गलत कौन सा है। तो गलत ये है कि राम मोहन राय अनअटैच्ड हो गए देश संसार से, मतलब लोगों से अलगाव उन्होंने स्थापित कर लिया था, ना कि रमाकांत रॉय उनके पिता, है ना। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब आगे क्या है, द डिस्ट्रिक्ट हुगली इज इन। कह रहा हुगली ज़िला कहाँ है। जैसे आपका ज़िला अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, या आपका फैज़ाबाद हो सकता है ना, आपका लखनऊ हो सकता है, कुछ भी जिसका जो जहाँ जिस ज़िले का हो, तो उस हिसाब से। अब यहाँ इनका ज़िला उड़ीसा नहीं था, पश्चिम बंगाल लिखा है, पश्चिम बंगाल नहीं था, बिहार नहीं, सॉरी, पश्चिम बंगाल को हमने यहाँ पे वो कर दिया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश नहीं था। तो हुगली डिस्ट्रिक्ट, याद रखिए, हुगली नदी के कारण हुगली डिस्ट्रिक्ट बना हुआ, जो कि पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, आप नाम ने सुना होगा, कलकत्ता जिसकी राजधानी है वहाँ पर स्थित है। बस आज के लिए बस इतना ही, है ना। मिलते हैं अगले सेशन पे दमदार सेशन के साथ, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।